पाकिस्तानी फैमिली कैसे आप सब, मेरा नाम वजाद है यार। वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। फिजा खलीफा के आगे साइंस ने भी कर दिया सरेंडर। फिजा खलीफा के आगे साइंस ने भी सिलेंडर कर दिया। क्योंकि भाई साहब हमारे पाकिस्तानियों की सोचें ऐसी हैं कि भाई साहब साइंस वाइंस तो भाई हमारे करीब से नहीं निकलती है। भाई हमारी पाकिस्तानियों की एक अलग ही साइंस, ये बात तुम्हारी ठीक। लेकिन अब ये वॉच करते हुए वीडियो भाई देखता कि फिजा खलीफा के आगे भाई किस तरह साइंस ने सरेंडर किया है। कान करते स्टार्ट। तब्दीली के नारे की बात कर रहे हैं। तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी, तब्दीली कब आएगी, कौन लाएगा? तब्दीली तो सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीन आएगा जब नाफिज होगा कानून। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई। अभी तो मुल्क ही इस्लामिया है भाई, इस्लामी मुल्क है, लेकिन जमहूरियत है इसमें ना, जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत नहीं है। अच्छा। ठीक हो गया। ये जमहूरियत के रूप में बदतरीन आमरियत। क्या 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 बोला? ये जमहूरियत के रूप में बदतरीन आमरियत। ये जमहूरियत के रूप में बदतरीन आमरियत। मादर। आपसे बात करेंगे, दुनिया चांद पे जा रही है, ठीक है। हमारे हमसाया मुल्क कनाडा, अमेरिका, बरतानिया के अंदर इलेक्शन लड़े हैं, पाकिस्तान किधर खड़ा है जी? अल्लाह तौबा, बस कर दो। पाकिस्तान में जहालत किस कदर तक फैल चुकी है, इस नौजवान को देखने के बाद में आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान को अगर जालिस्तान भी बोला जाए ना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और आपके मनोरंजन में कोई कमी नहीं होगी। तो चलते हैं पाकिस्तान। जो उनसे हुक्मरान बैठे हुए हैं वो तो गुस्ताख है। जब ऊपर बैठे हो ना तो गुस्ताखों के पास जब गुस्ताख ऊपर आ जाए, हजूर की उम्मत जितनी मर्जी राया हो जाए, चाहे इंसाफ पर चल ले, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत जिहाद का रास्ते से हटेगी तो इनके ऊपर वो जुल्म होगा कि वो जबरों का। जिहाद किसके खिलाफ करना चाहिए और कब कब करना चाहिए? जब जिहाद करेंगे हम हजूर अलैहिस्सलाम के दीन के। किसके खिलाफ जिहाद करोगे? नाम भी तो बता दो। नाम हम सबके लेते हैं। अमेरिका होगा, जोन से होगा, जोन से अमेरिका के ऊपर ये जोन से सब गद्दार बैठे हुए हैं, चाहे जितने भी हैं ये सब गद्दार हैं। हजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी होती हैं, ये आलमी सतह पर होती हैं, और हजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों पर शैलिंग, गोलियाँ और क्या कुछ नहीं बरसाया जाता। और हजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम जब बात करते हैं जिहाद की तो उन पर ही शैलिंग, उन पर ही गोलियाँ, उनके ऊपर ही हर चीज़ तशद्दुद किया जाता है। तो ये मेरे भाई क्यों किस लिए किया जाता है? तो जौन से गुस्ताख हैं उनको तख्तादार पर तो चढ़ाते नहीं है ये लोग। किसके लिए हम जिहाद करें? या हम लोग इनके लिए भी जिहाद का ऐलान करते हैं। आप जिहाद की दावत दे रहे हो? हम सबको ऐलान जिहाद की दावत देते हैं। हलवा खाएं और सो जाएं। अच्छा। हाँ, हजूर अलैहिस्सलाम तो मुल्क की तरक्की पे भी तो बात कर लेना। अपने मुल्क के पाकिस्तान को प्यारा गुलिस्तान कैसे बनाए, इसको हंसता बसता खुशहाल पाकिस्तान कैसे बनाए? ये तो पाकिस्तान तो क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया ना जब, तो उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह उन्होंने बनाया कलमे की बुनियाद पर। अच्छा। लेकिन इन्होंने कलमे की बुनियाद पर चलाया नहीं है। अच्छा। इन्होंने कलमे की बुनियाद पर चलाया होता ना, आज ये कौम का ये हाल ना होता। हाँ। अल्लाह के नाम पे दे दर बाबा, दे दर बाबा, दे दर बाबा। कौम का ये हाल उस दिन से नहीं होना था कि जोन से अब कौम कह रही है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, हमारे पास ये नहीं हो रहा। जब से इन्होंने ऐलान जिहाद छोड़ा है इसलिए ये हो रहा। मुझे दिल से तकलीफ होती है। मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट गया। गजब बेइज्जती है। और उन्होंने कीनिया का उसको 251 मिलियन डॉलर की क्रेडिट। 250 और सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम, आपके पास ये देखो ना, और नहीं तो क्या? आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया। ठीक है। आपका मौलवी मस्जिद में बैठ के बता रहा है कि 700 सेंचुरी का इस्लाम नाफिज किया जाए। हालांकि उसको ये भी नहीं पता कि 700 सेंचुरी में इस्लाम। तो आपकी जो सियासी जमात है आपको जिहाद की तरबियत दे रही है? हमें जिहाद की तरबियत है। साइंस के बारे में कितना बताया जाता है? चलो आज का जमाना तो साइंस का है, हर चीज साइंस से रिलेटेड है। जिस मुल्क ने साइंस ज्यादा पढ़ा वो ज्यादा तरक्की की है। हम साइंस को मानते ही नहीं है। साइंस को नहीं मानना। हाँ, हम साइंस दुनिया तो मोबाइल है, सबसे टच मोबाइल है, हर चीज है हमारे पास, लेकिन जो सा उतना साइंस को नहीं मानना। साइंस को हम मानते नहीं है। जब सब कुछ है तो कुरान पाक के अंदर है। और मैं आपको सलाम पेश करती हूँ आपकी। नहीं, वो तो हमारी किताब है ना। अब साइंस पे भी तो
साइंस को तो साइंस का हमने करना क्या, जब हम कुरान पढ़ेंगे हमें हर चीज मिलेगी। कितने शानदार विचार रखते हैं और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। साइंस पढ़कर क्या करना है, साइंस पढ़ोगे लेकिन आपने जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन आपने कुरान की तरफ चल कर आना है। जब आप कुरान पढ़ोगे आपको हर चीज मिलेगी, ये हमारे हर चीज मिलेगी, दुनिया की हर एक नेमत मिलेगी, आखिरत की भी मिलेगी। साइंस नहीं पढ़नी, साइंस हमने पढ़नी, स्कूल भी नहीं जाना, स्कूल हमने जाकर क्या करना, जब हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन है, आलमे दिन बने दर्स निज़ामी पढ़ेंगे। नहीं ना, देखो इस्लाम भी पढ़ो, दीन और दुनिया, ये तो हमारे नबी ने फरमा दिया ना, दीन और दुनिया एक साथ चलो। जब हम दीन पढ़ेंगे ना तो दीन में दुनिया भी है। अच्छा, दीन में दुनिया है। अच्छा, जब दीन पढ़ेंगे तो दुनिया की समझ आ जाएगी आपको। अच्छा, अफगानिस्तान जैसा, अफगानिस्तान वो तो जो किया अफगानिस्तान ने किया ना, इंशाल्लाह इधर भी पाकिस्तान, अब पाकिस्तान के करने की बारी है। अब पाकिस्तान में हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन नाफिज होगा और होकर रहेगा। अच्छा ठीक है जी, ये इस्लामी जुमात वाले हैं और ये हमेशा जो है बात करते हैं इस्लामी लॉज की, शरियात की। लानत है तुम लोग पे, लानत। आपसे बात करेंगे, दुनिया चांद पे जा रही है, ठीक है, हमारे हमसाया मुल्क कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया के अंदर इलेक्शन लड़े हैं, पाकिस्तान किधर खड़ा है जी? अल्लाह तौबा, बस कर दो। पाकिस्तान बेसिकली हमारे ज़हन ठीक नहीं है। हमें शुरू से ये ट्रेन किया जाता है कि हम बड़े ही मतलब एक इस्लामी फोबिया का मतलब जज्बा हाँ जी। फिर भी इन लोगों का जो जज्बा है वो इतना ज्यादा है। साथ जैसे आप बात कर रहे हो कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर होते, क्योंकि स्कूलों में हमें ये सिखाया जाता है कि वो एक गैर मजहब है, वो गैर कौम है, वो हमारे दुश्मन है, तो इसी वजह से हम उनकी जैसे तरक्की नहीं कर सकते। और सही बोल रहा है। अगर इंग्लिश की बात कर ली जाए, अगर यहाँ पे कोई इंग्लिश बोलता है तो उसको मुख्तलिफ टाइटल के साथ बुलाया जाता है, या उसको ये कहते हैं मजाक उड़ाया जाता है, वो लीड क्लास से है, या इसकी ड्रेसिंग नहीं सही, ये हिंदुओं जैसी ड्रेसिंग है, बोलते हैं। जब तक हमारी सोच नहीं ना तब्दील होगी तब तक हम तब्दील नहीं हो सकते। सही बात है। देखिए 1947 में उन्होंने आज़ादी के बाद अपनी जर्नी शुरू की, हमने भी उसी दिन में शुरू की। इतना ज्यादा फर्क आया और हमने इस पे आवाज क्यों नहीं उठाई, बात क्यों नहीं की? चूतिए हो तुम दोनों। देखें, सबसे पहले तो लीडरशिप ठीक होगा तो आवाम ठीक होगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे पहले लीडर थे पाकिस्तान के, अगर उनको देखा जाए, बाबाए कौम है, उनके जो नज़रिया था, उनकी वफात के बाद वो नजरिया बिल्कुल ही खत्म हो गया। और फिर अल्लाह ताला ने इस कौम को एक लीडर अता किया जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। वो लीडर जिसने इस कौम को जिल्लत की दलदल से निकालकर दुनिया के सामने एक अजीम कौम के तौर पर खड़ा कर दिया। वो रहबर जिसे ये कौम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से याद करती है। मैं बोलता हूँ कि नाजिया जी ने क्या गलत कहा कि जिन्ना का जो दादा था वो हिंदू नहीं था, जिन्ना क्या शराब नहीं पीता था, जिन्ना क्या सुअर का मांस नहीं खाता था, जिन्ना कभी नमाज नहीं पढ़ता था। ये बात तो तुम्हारी किताबों में लिखी हुई है भाई, जिसको तुम अपना कायदे आजम कहते हो। अगर यही बात नाजिया जी बोल देती है तो तुम चिढ़ते काहे हो? जाते जाते कमेंट सेक्शन में आप लोग भी जिन्ना को पहलते हुए जरूर जाइए। भाई साहब, ना फिजा मानती है साइंस को, ना पाकिस्तानी मदरसा छाप मान रहे हैं साइंस को, तो किसको मानना है तुम लोगों ने? भाई ये पाकिस्तान आज इसी वजह से इस हालत में है कि मदरसा छाप लोग कहते हैं हमें स्कूल जाके क्या करना है, हमारे मुल्ले हैं, हमें उन्होंने सीधे रास्ते पे चला दिया है, और भाई स्कूल में जाके हमने साइंस कहते, साइंस से क्या लेने देना हमारा? तो यार बोल रहा है कि स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं, स्कूल ने हमें जाके करना क्या है? एक सच्ची बात करूंगा, भारत का मुसलमान भी मुल्लों की बड़ी सुनता था। जब से मोदी जी आए उन्होंने बोला एक आदमी कुरान लो और एक आदमी कंप्यूटर, यानी साइंस सब कुछ लो। लेकिन पाकिस्तानियों को क्या बताएगा? कंप्यूटर का तो नाम ही नहीं। और जो भाई साहब और जो मदरसे की एजुकेशन दी जा रही है उसके अंदर भी भाई साहब मिलावट है, उसके अंदर भी भाई साहब ये मुल्ले अपने तरीके से पढ़ाते हैं ताकि भाई साहब ये हिंदुओं के खिलाफ बने। असल मसला है इनके दिमाग सोच गलत है ना वजाद, हर चीज है। देखो मजहब इजाजत नहीं देता कि कोई तालीम, साइंस की तालीम तुम हासिल ना करो, इंडिया के मुसलमान नहीं हासिल कर रहे। ये मुल्ले कहते हैं भाई साइंस से क्या लेने देना हमारा? भाई साहब घटिया इंसान के बच्चों, आज तुम्हारे अंदर साइंस नहीं है तो तभी आज हमारा देश इधर है, आज तभी भाई हम कुछ बना नहीं पाते। आज साइंस ये तो इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, आज साइंस ये तो इंडिया तरक्की कर रहा है, दुनिया की हर टेक्नोलॉजी इंडिया में आई हुई है। भाई इंडिया बना रहा है। और भाई ये तुम लोग बात करते जिहाद
कहता मैं इधर ऐलान करता हूँ जिहाद का, और सब निकलो जिहाद के लिए। यार ऐसे लोग होंगे जो रोड पे खड़े होके बोलेंगे जिहाद शुरू करो, जिहाद करो, तो भाई साहब इस देश का क्या हाल होगा? बिल्कुल खराब ही होगा ना यार। क्या हाल होगा भाई साहब? ऐसी सोचों को चेंज करना चाहिए, एजुकेशन लेवल हाई करो अपना। जबकि आपकी नेचर पढ़ी लिखी नहीं होगी, हर चीज में मजहब को घसीटेगी, मजहब को, वो क्या तरक्की करेगा भाई? इसी तरह तो फिर गालियां पड़ती हैं हमें पूरी दुनिया से कि भाई साहब ये यार देखो। मैं बात करता हूँ आपसे तो आप मुझे बोलते हैं कि दीन पे रास्ते पे चल, बात एक सीधी होगी। सीधी होगी। मैं कोई सीधी बात कर रहा हूँ, आप दीन के रास्ते मुल्लों ने बाबा लगा दिया ना। आज टाइम ऐसा आ गया कि पाकिस्तानी साइंस को नहीं मान रहे। बिल्कुल, साइंस की बात कर तो आगे दीन आपको मजहबी जवाब मिलेगा। बिल्कुल, और बोलेंगे भाई हम साइंस को नहीं मानते ही नहीं है। तो ये देखो ये हाल है, ये लाना दिमाग है इनके। तभी तो भाई साहब आज हमारा ये हाल हुआ है। और वहां पे भारतीयों को देखो, शर्म करो अपने बच्चों को कुछ ऐसी एजुकेशन दो ताकि वो सही आदमी बने, ना कैसे भाई साहब जादी बने। बिल्कुल, तो यार ये सोचे गलत है। तो यार आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? वीडियो खत्म कर दो।